नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कौन है काल भैरव? भगवान शिव और काशी से क्या नाता है? ब्रह्मा जी का काटा था सिर, क्यों काटा था सिर? शिव महापुराण में है वर्णन। कौन है काल भैरव? काशी और भगवान शिव से उनका क्या नाता है? अगर आपके मन में भी यह सवाल है तो आपको बता दें कि शिव महापुराण में भगवान शिव के भैरव अवतार का वर्णन है। दरअसल शिव महापुराण के श्री शतरुद्र संहिता के 8वें अध्याय में भैरव की कथा मिलती है, जो इस प्रकार है। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी सुमेरु पर्वत पर ध्यान में मग्न थे। उसी समय देवता उनके पास आए और उनसे प्रार्थना कर पूछा कि इस संसार में अविनाशी तत्व क्या है। इस पर ब्रह्मा जी ने शिव की माया से मोहित होकर बोला, इस संसार में मुझसे बढ़कर कोई नहीं। मेरे द्वारा ही संसार उत्पन्न हुआ, मेरे द्वारा ही संसार निवृत्त और प्रवृत्त होता है। यह सुनकर विष्णु भगवान को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि आप ही मेरी आज्ञा के कारण सृष्टि के रचयिता हो। इस प्रकार दोनों अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा समझने लगे। इसलिए उन्होंने वेदों का स्मरण किया और उनसे अपनी श्रेष्ठता पूछी। ऐसे में सभी वेदों ने यही कहा, जिसने सारा संसार प्रकाशमान होता है वो भगवान शिव ही श्रेष्ठ हैं। वेदों की बातों को सुनकर भगवान ब्रह्मा और श्री हरि बोले, तुम्हारी बातों से अज्ञानता झलकती है। भगवान शिव कैसे परम तत्व है, वे दोनों इसी प्रकार लड़ रहे थे कि उनके बीच से एक ज्योति प्रकट हुई, जिसका कोई आरंभ और अंत नहीं था। भगवान शिव तब वहां प्रकट हुए। तभी भगवान शिव को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, उसका नाम भैरव था। तब भगवान शिव ने कहा, कालराज, तुम साक्षात काल के समान हैं, इसलिए तुम्हारा नाम काल भैरव होगा। तुम ब्रह्मा पर शासन करोगे और उनके गर्व को नष्ट करोगे। आज से मैं तुम्हें काशीपुरी का अधित्व सौंपता हूँ। वहां पापियों को दंड देना तुम्हारा काम होगा। भगवान शिव के आदेश को काल भैरव मान गए। उन्होंने अपनी बाईं उंगली से ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। यह देख ब्रह्मा जी भयभीत हो गए और भगवान शिव के लिए पाठ करने लगे। इसके बाद दोनों ने भगवान शिव से माफी मांगी और भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और श्री हरि को क्षमा कर दिया। इसके बाद उन्होंने काल भैरव को आज्ञा दी कि वो सदा ब्रह्मा जी और विष्णु जी का आदर करें और पापियों को दंड दे। भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर भैरव जी कालों के भी काल हुए, लेकिन ब्रह्मा हत्या नाम की कन्या उनके पीछे लग गई। काल भैरव कालपालिक वेद धारण करके काशी नगरी को चल दिए और भगवान नारायण के स्थान पर रुके। तब भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने कहा, आप आज हम धन्य हैं जो हमें काल भैरव के दर्शन हो गए। काल भैरव को भिक्षा मांगते हुए देखकर भगवान श्री हरि ने पूछा, आपको भिक्षा की क्या जरूरत? तब काल भैरव ने कहा, मेरे ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था, इसके वजह से, इसलिए पाप के पश्चाताप के लिए मैं यह कर रहा हूँ। देवी लक्ष्मी ने उनके भिक्षा पात्र में मनोरथी विद्या डाल दी। इसके बाद ही विष्णु जी ने काल भैरव के पीछे जाती हुई ब्रह्महत्या नाम की कन्या को देखा। उन्होंने उससे शिव जी का पीछा छोड़ने को कहा, लेकिन वो ये कहकर फिर काल भैरव के साथ हो गई कि वो इस बहाने शिव जी की सेवा करती है। जैसे ही काल भैरव काशी नगरी में गए, उनके हाथ से छूटकर ब्रह्मा जी का सिर काशी में गिर गया। इसलिए काशी को पाप नाशनी कहा जाता है। जहां ब्रह्मा जी का सिर गिरा वो कपाल मोचन तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसलिए कहा जाता है कि दो शुद्ध मन से कपाल मोचन भैरव जी का स्मरण करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं। यहाँ पिंडदान करने से और देव पितृ तर्पण करने से ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा मिल जाता है। काशी में रहने वाला जो इंसान कृष्ण अष्टमी को या मंगलवार को भैरव जी का दर्शन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो हर हर महादेव। काल भैरव का रहस्य उनके भयंकर रूप में छिपी सौम्यता, शिव के क्रोध से उत्पत्ति और नकारात्मक शक्तियों के विनाशक होने से है। वे काशी के कोतवाल हैं और उनकी पूजा से भय दुख दूर होते हैं। उनकी एक प्रमुख कथा ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार को तोड़ने और रहस्यमय टीवी सीरियल काल भैरव रहस्य का भी हिस्सा है, जिसके तांत्रिक शक्तियां और रहस्य शामिल है। काल भैरव के रहस्य। उत्पत्ति का रहस्य। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार को तोड़ने के लिए शिव के रुद्र रूप से काल भैरव की उत्पत्ति हुई, जो काल से भी परे है और दुष्ट आत्माओं का नाश करते हैं। काशी के कोतवाल, वे वाराणसी काशी के रक्षक और कोतवाल हैं,
मान्यता है कि काशी विश्वनाथ के दर्शन से पहले काल भैरव के दर्शन और अनुमति लेना आवश्यक है, वरना यात्रा अधूरी मानी जाती है। नकारात्मक ऊर्जा के नाशक। काल भैरव नकारात्मक ऊर्जा, भय, असुरक्षा और आलस्य को दूर करते हैं, मन को स्थिर करते हैं और आत्मिक शक्ति प्रदान करते हैं। चौथा है तांत्रिक और अघोरी परंपरा। उनकी पूजा कपालिक और अघोरी संप्रदायों का हिस्सा रही और उन्हें तंत्र, मंत्र और सिद्धियों से जोड़ा जाता है, हालांकि उनका असली रूप सौम्य है। पांचवा है शराब और प्रसाद का रहस्य। भैरव को मदिरा चढ़ाने की परंपरा है, जिसे वे ग्रहण कर नकारात्मकता को नियंत्रित करते हैं। इससे भक्तों को आशीर्वाद मिलता है। कछालिया गांव का रहस्य। मध्य प्रदेश के कछालिया गांव में लोग काल भैरव के आदेश पर घरों को रखते नहीं है और काले वस्त्र, जूते नहीं पहनते, जिसे वे उनके आदेश का पालन मानते हैं।